देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका भाष्य देहो अस्य अस्ति इति देही तस्य इति देहिनः। देह जिसका है उसका नाम देही माने आत्मा। देहवद आत्मनो देह वाला आत्मा का। अस्मिन वर्तमाने देहे इस वर्तमान देह में। अस्मिन क्या है? वर्तमान देह में। यथा मन येन प्रकारेण जिस प्रकार से विभिन्न अवस्थाएं आती और जाती हैं। कौमारम कुमार से भाव बाल्यावस्था, यौवनम यूनो भाव मध्यावस्था, जरा मने वयोहानिर्जीर्णावस्था इत्येतत् तीसरो अवस्था। विभाग करने के ऊपर है। 10 अवस्थाओं में विभाग भी किया गया है 100 साल को। और ये 3 प्रमुख को ले रहे हैं। 3 अवस्था अन्योन्य विलक्षणा। ये तीनों अवस्थाएं कैसे हैं? एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण हैं। तासाम प्रथमावस्था नाशे न नाशो आत्मना। आगे है आत्मना। उनमें से पहली अवस्था नष्ट हो जाती है तब दूसरी अवस्था आती है। लेकिन प्रथम अवस्था का नाश होने पर भी न नाशो आत्मनः। आगे है न उपजननम आत्मनः, वहाँ है। द्वितीय अवस्था उपजनने और द्वितीय अवस्था की उत्पत्ति होने पर भी न उपजननम आत्मनः, आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई। किंतरी फिर क्या हुआ है? अविक्रिय सेव द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति। अविक्रिय आत्मा ही के संबद्ध इस शरीर में द्वितीय तृतीय आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। और यथा जिस प्रकार से यह देखा गया आत्मनो दृष्टा, आत्मा इन अवस्थाओं को प्राप्त हुए जैसे जैसे व्यवहार होता हुआ देखने को मिलता है, तथा माने तद्वदेव ठीक उसी प्रकार देहाद अन्यो एक देह से छोड़ के दूसरा देह को तस्य प्राप्ति देहांतरम प्राप्ति। देहादन्यो इति देहांतरम। एक देह छोड़ के दूसरा देह प्राप्त होने का नाम देहांतर प्राप्ति कहा जाता है। वह भी इसी प्रकार से आत्मा का विक्रिय रहते हुए ये सब हो रहा है। देहांतर प्राप्ति अविक्रिय से ही आत्मनित्यर्थ। अविक्रिय आत्मा का ही इस प्रकार से देहांतर प्राप्ति व्यवहार हो जाता है। अतएव धीर इसको जानते हुए धीरो धीमांस तत्रैवं सति, इस विषय में इस प्रकार का निश्चय वाला होने से न मुह्यति न मोहम आपद्यते, मोह को प्राप्त नहीं होगा। बाकी तो दुखी होंगे ही। जो धीर है वो समझ रहा है इस अवस्था आने जाने वाली है। आगमापायन आगे कहेंगे अगला श्लोक में। आगमापायन नित्यास्थान शिक्षस्व भारत कहने वाले हैं। अच्छा, इसकी संक्रांति अगला पृष्ठ है। या बीच में जो 3 पंक्ति है वो अगले श्लोक की अवतरणिका है। भाष्य अवतरणिका थोड़ा इधर उधर हुआ है ना, ये यहाँ आ गया है। संक्रांति देखिए 13वें श्लोक का। देहिनैति अस्मिन् देहे तो अविक्रिय आत्मनैव एक रूपेण अहम 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 इति सर्वदा तिष्ठत एव देहिनः। देह एव आत्मलंभात् आत्मोपलंभात् आत्मा देही त्युच्यते। इस शरीर में अस्मिन से शुरू करना। अस्मिन देह इस शरीर में अविक्रिय आत्म रूप से एक रूप से निरंतर कोई भी अवस्था आवे जावे जैसा भी स्थिति भी रहे अहम 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 इत्याकार को सर्वदा अवस्थित रहता है। ऐसा जो यह देही है, देह में ही आत्मा उपलब्ध होने से आत्मा को देही शब्द से कह दिया गया। यद्यपि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, आपका अपना अनुभव अपना चेतनता का इस शरीर में से अवच्छिन्न होकर के होता है।
इसलिए आत्मा को देही कह दिया। उस श्लोक में भी अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोरंतरम जात्वा कस्य शौचम विधीयते या कस्मै शौचम विधीयते। तस्य देहिनो देहोपाधिगमतः आत्मना, उस देही का अर्थ देहोपाधि वाला आत्मा का जो है ही व्यवहार कर देते हम लोग। आत्मा ही जवान हो गया, आत्मा ही बच्चा था। कौमारम कुमारस्येदमिति कौमारम वपुर इति शेषा, उसी आत्मा का कुमारावस्था वाला शरीर था। यूनाइदमिति यौवनम वपु, भाव अर्थ में नहीं ले रहे हैं, तस्य इदम अर्थ में ले रहे हैं, शरीर से जोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पर इतना फर्क कर दे भाष्य और शंकरानंदी में। कौमारम यथा जरा जरा उपलक्षितम जीर्ण वपुश्च, जीर्ण शरीरों को यह आत्मा प्राप्त करता है। यथा मन येन प्रकारेण आयाति, प्राप्त होता है उसे। कौमारम जातः सतएव यौवनम, कुमार भाव कुमार अवस्था को त्यागते हुए ही आपको युवावस्था की प्राप्ति होती है। यौवनम जातः, और युवावस्था को त्यागते हुए सतएव जरठम वपुर अन्वागच्छति, आपका आत्मा को यह बूढ़ा जो शरीर है यह उसे प्राप्त हो जाता है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से एत स्थूलम जहतः, स्थूल शरीर को त्यागते हुए आप विद्यमान है। सतएव देहांतरम अन्यो देहश्च आयाति अविनश्यते एव आत्मना, इस आत्मा का विनाश न होते हुए लेकिन एक शरीर का नाश होने के बाद आपको एक दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। यह कैसे पता चला? श्रुति कह रही है स्पष्ट, जीवा पेतम वाव केल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, जीव के इससे हट जाने मात्र से ये शरीर मर जाता है और जीव मरता नहीं है। छांदोग्य उपनिषद। किंच जागर स्वप्न देहयो सुषुप्तौ नाशे, जागृत और स्वप्न देह और सुषुप्ति इन सब का नाशे सती अपि आत्मसद्भाव न जायते, तथापि सुषुप्तोत्थित स्वयं यह स्वप्न मद्राक्षम यह सुगम अस्वाप्सम स्वमिदानीम जागरमिति। यद्यपि जागृत और स्वप्न देहों को देखने वाला एक आत्मा होता है ये तो मालूम हो है, लेकिन सुषुप्ति काल में मैं था और सुषुप्ति काल शरीर को मैं अनुभव किया, ऐसा तो उस समय मालूम नहीं होता है। शंका है, उसका जवाब वही दे तथापि से दे रहे। जागृत स्वप्न देह यो हो सुषुप्तौ नाशे सती आत्मसद्भाव न जायते। सुषुप्ति काल में यह सुषुप्ति का नाश होने के बाद सुषुप्ति काल में आत्मा सद्भावता विद्यमान था ऐसे मालूम नहीं होता, ऐसे पूर्व पक्षी शंका किया। सिद्धांत तथापि, लेकिन वहाँ पर भले उस समय आप मरे हुए के जैसे पड़े हुए रहते हैं, हाँ, आपके शरीर का आपका होश नहीं रहता है, मैं हूँ यह बात उस समय लगता है भान ही नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में उस समय में भान था। अभिव्यक्त करने का साधन नहीं था, इतना ही अंतर है। मैं हूँ यह अभिव्यक्त कौन करे, कैसा करे? कोई कारण नहीं था, सारे कारण सो गए। इसीलिए जो है, लेकिन उस समय मैं था ऐसा प्रमाण क्या है? फिर कहते सुप्तोत्थितः, सो के जगने के अनंतर स्वयं यह स्वप्न भद्राक्षम आप ही बोलते हो, जो मैं स्वप्न को पहले देखा और उसके बाद सुगम अस्वाप्सम, जो मैं सुखपूर्वक सोया वही मैं सोहम इदानीम जागरमी, इस समय जगा हुआ हूँ। इस प्रकार जब प्रतिविज्ञा का अनुभव हो रहा है, अपने का अपने आप के प्रतिविज्ञा स्वप्रतिविज्ञा बलेन जागर स्वप्न सुषुप्तिषु आत्मन सत्वम नित्यत्वंच यथा जानाति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में आत्मा के सत्व और आत्मा के नित्यत्व को जिस प्रकार से आप निश्चय कर लेते हो,
तथा एतद् देहनाशानन्तरमपि आत्मसत्व नित्यत्वञ्च विज्ञाय, इस शरीर के भी नाश के अनंतर आत्मा रहता है, उसके सत्व और उसके नित्यत्व को निश्चय कर लिया है जिसने। ऐसा जो धीर विद्वान आत्मतत्वज्ञ आत्मतत्व का ज्ञाता है, अतः तत्र आत्मनो नित्यत्व विषय न मोहयति, आत्मा के नित्यत्व विषय में मोह नहीं करता और शरीर का अनित्यत्व को लेकर के भी वह मोहग्रस्त नहीं होता। क्योंकि सब मालूम है, निश्चित रूप में तो जाना ही है। लोग भी बोलते हैं बोलने के लिए, तो एक दिन मरना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बोलते डायलॉग मारते हैं। सबको एक दिन जाना ही है, यही छोड़ के जाना है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन मोह कहाँ छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। इसे का कहना है कि देखो कि ये जो धीर है ना, वही व्यक्ति इस शरीर का आने जाने पे और अवस्थाओं का भेदादियों से कभी दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता। गत जन्मनि अन्यत नाद्य अन्यन नाद्य आहारवान भवितुम अर्हति। गत जन्म में गत जन्मनि अन्नाद्य आहारवान भवितुम अर्हति। आप अनुमान कर लो, गत जन्म में भी मैं कैसे था? अन्यादि आहार वाला था, जैसे कि जन्म में हो रहा है। पूर्व जन्म में भी मैं अन्नादि खाने पीने वाला था, तो इसमें भी अन्नादि खाने पीने की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति का अपने प्रवृत्ति से अनुमान कर लिया जाता है कि पिछले जन्म में भी ऐसा कुछ हुआ है, तभी वो संस्कार इससे उसको दौड़ा रहा है। जन्म लेने के बाद बच्चा जो है माँ का दूध पीने क्यों वो आगे बढ़ता है? कौन पढ़ाया उसको? स्वतः ही होता है, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से। तो गत जन्मनि अन्नाद्य आहारवान भवितुमर्हति, इदानीम स्वयं उपदेश मंत्रेण इव। क्योंकि इस जन्म में हम देख रहे हैं स्वयं उपदेश के बिना ही स्तन्य आहार प्रवृत्तत्वात्, माँ के दूध को पीने के लिए प्रवृत्त होता हुआ देखने से यह अनुमान ही है। गत जन्मनि अन्नाद्य आहारवान भवितुमर्हति, इदानीं स्वयं उपदेश मंत्रेण एव स्तन्याहार प्रवृत्तत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा। व्यतिरेकी अनुमान है, केवल व्यतिरेकी में ऐसा कहा जाता है, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है, जैसे कि प्रतिमा आदि ही। प्रतिमा आदि में देख लो, मूर्ति की प्रतिमा बना दिया, वो प्रवृत्त होता है क्या? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो मूर्ति को भूख लगना चाहिए ना, प्राण आदि क्या है उसके अंदर। भूख लग गया तो जो सामने थाल में रहे उठा के खावे, वहाँ तो नहीं दिखता है ऐसे। आपकी अपनी भावना है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, भगवान इसमें आ गए मूर्ति में, और हम आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, हमें आपको अपना फल मिल जाएगा, जिस कामना से करो कामना पूरी होगी। ये आपकी भावना है, लेकिन वास्तव में वहाँ प्राण आने के बाद आ गया, या मंत्रों आदि के आधार पर भले हम निर्णय कर लें, लेकिन व्यवहार देखने को नहीं मिलता। अन्नादि प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो नहीं दिखता है, तो प्राणायाम आदि करता हुआ दिखाई दे, कुछ समाधि लगाते हुए दिखाई दे, कुछ भी नहीं, जैसा आता वही मूर्ति वैसे ही रहता है। 1000 साल हो जाए तो भी वैसे ही रहेगा। बीच जब पॉलिशिंग करना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिश तो घटेगा ही, रोज अभिषेक होते रहेगा। जीर्ण शीर्ण तो होता है यदि नहीं देखभाल किया तो। लेकिन व्यतिरेकी इसलिए हेतु दृष्टान दिया, यथा प्रतिमा आदि ही। क्यों? उसे वास्तव में आत्मा नहीं है। यदि आत्म संबंध होता तो पूर्व जन्म में जिस प्रकार से हमने किया उसी प्रकार जन्म में मैं जैसे कर रहा हूँ, वैसे प्रतिमा भी पहले जैसे रहा हो तो अब भी वैसे काम करता कुछ। यदि यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रतिमादि ही अनुमान हुआ। आत्मा कैसा है?
कृतजन्मनि अन्याद्याहारवान भवितुमर्हति। आत्मा पक्ष, पक्ष बोला नहीं है, पूर्व से ले लेंगे। आत्मा ये पक्ष है। साध्य क्या है? गत जन्म में अन्नाद्याहारवान भवितुम अर्हति। इस जन्म के साथ पूर्व जन्म में भी आहार आदि वाला था, हो सकता है वो। इदानीम हेतु इदानीम स्वयं उपदेश मंत्रेण व स्तन्य आहार प्रवृत्तत्वात्, इस समय बिना उपदेश का ये स्तन्य आहार आदियों के लिए प्रवृत्त होता हुआ देखने मिल होने से जो इस प्रकार का नहीं है, यह न एवं तन्न एवं, उस प्रकार का भी नहीं, मने पिछले जन्म आदियों में आहार आदि वाला भी वो नहीं था। जिस समय स्तन्य आहार आदि प्रवृत्त नहीं होता, वह पूर्व जन्मों में भी कभी किसी प्रकार अन्नादि व्यवहार प्रवृत्त नहीं हुआ था, जैसे कि प्रतिमा आदि। आत्मा देहांतरेषु आगच्छतु सत्सु तिष्ठति नित्यत्वात्, यथात्र कौमारादि देश प्राप्तेषु सत्सु तिष्ठति। इसलिए आत्मा जो है देहांतरों के आगमन होने पर उसमें प्रविष्ट होकर स्थित रह जाएगा। जिस प्रकार से इस समय इन कौमारादि अवस्थाओं का भेद होने पर भी, देह भेद होने पर भी आत्मा अवस्थित रहता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वह आत्मा नित्य है, शरीर नित्य है, उसकी अवस्था नित्य है। वे आगमा पाई भले हों, लेकिन आत्मा नित्य है, सारी अवस्थाओं में व्याप्त होकर जिस तरह से रहता है, उसी प्रकार अनेक शरीरों में भी वही आत्मा रहता है। तथा इति उक्त प्रत्यक्ष श्रुत्यनुमानैर आत्मनो जन्मांतरेषु सद्भाव विज्ञाय। तथा इति उक्त जो यह प्रत्यक्ष प्रमाण, उक्त जो श्रुति जीवापेत किल इदम म्रियते न जीवमृत्यु श्रुति दिया था और अंत में अनुमान प्रस्तुत किया। इस प्रकार से प्रत्यक्ष कुमारादि अवस्थाएं, श्रुति जीवापेतम और अनुमान अंत में दिया गया व्यतिरेक अनुमान, इनके माध्यम से निष्कर्ष निकलता यह कि आत्मनो जन्मांतरेषु सद्भाव विज्ञाय, आत्मा जन्मांतर में भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। यह जान करके निश्चय करके तेना नित्यत्वम एवं निश्चित्य, तो इसकी इन हेतुओं के आधार पर आत्मा का नित्यत्व निश्चय करके आत्मा अस्तिवा न वा इति पंडितो न भ्रम, आत्मा रहता है कि नहीं रहता, इस प्रकार का संशय पूर्व का भ्रांति कभी भी नहीं हो सकता। किसको? पंडितो, पंडित को, विद्वान को कभी संशय नहीं होगा। एतार निश्चय से युक्त होकर उसका व्यवहार चलता है। अतएव वही शोक मोहग्रस्त कदाचिदपि नहीं होगा। 2:13 टिप्पण यावत् प्रतिविज्ञम वस्तुस्थिति न्यायेन, ब्रह्मसूत्र में कहा यावत् प्रतिविज्ञम वस्तुस्थिति, ये लोक व्यवहार में भी चलता है। भाष्यकार का पंक्ति है ब्रह्मसूत्र में, ये कोई सूत्र नहीं है, ब्रह्मसूत्र भाष्यकार ने कहा। और सामान्य लौकिक व्यवहार है ना, यावत् प्रतिविज्ञम वस्तुस्थिति, जब तक आपका प्रतिविज्ञा हो रही है निरंतर, तब तक आप वस्तु स्थिति मानते हो कि नहीं? यही कलम है, यही धोती है, यही कपड़ा है, यही पुस्तक है, यही बैग है, प्रतिविज्ञा हो रहे हैं ना। जब तक प्रतिविज्ञा हो रही है आप क्या कहोगे? ये तो वस्तु बना हुआ है। आज आप प्रतिविज्ञा नहीं हुए, आप कहेंगे वस्तु नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब ये नहीं कहेंगे वही यह है। अब रोज घड़ा देख रहे हैं, रोज से पानी पी रहे हैं, वही यह घड़ा है, वही यह घड़ा है, वही यह घड़ा है, प्रतिविज्ञा हो रही है। यावत काल पर्यंत प्रतिविज्ञा होती रहती है, तब तक घट की अवस्थी मानेंगे कि नहीं? मानना ही होगा। और घाट फूट गया तो अब बोलेंगे वही यह घड़ा है, इसमें पानी पीऊँगा, अरे घट तो फूट गया, और जब पानी भी नहीं रहेगा, फोड़ ही दिए, खत्म हो चुका। अब आपको प्रतिविज्ञा नहीं होगी, वही यह घड़ा है। इसे जब तक प्रतिविज्ञा होती रहती है जिस किसी वस्तु को लेकर के, उस वस्तु की स्थिति तावत काल पर्यंत मान नहीं होता है। और यहाँ प्रतिविज्ञा यही हो रही है, भाई वही हूँ, मैं वही हूँ। रोज भले शरीर जीर्ण शीर्ण होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, बूढ़ा होते जा रहा है, जैसा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप तो कहें मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और कहीं बुढ़े तो मैं कोई बुढ़ा थोड़ी हो गया है, मुझे बुढ़ा समझते हो, ऐसे डांट देते हैं। अपना को जवान मानते बुढ़ापे में भी।
एक ऐसे मंडलेश्वर थे, किसी ने बोला स्वामी जी आप तो 75वां जयंती आपने मना लिया है, अब उत्तराधिकारी देख लेनी चाहिए। बिगड़ गए वो, प्रवचन में कह दिया अरे ऐसे कैसे सोच सकते हो, हम पूरे 100 साल जिएंगे हैं? और उसके बाद 87 उम्र में ही चल बसे, 12 साल बाद ही, 100 साल पूरे तो किए नहीं। उसके 2 साल बाद ऐसी घटना घटी, ऐसी सदमे में पहुंच गए वो सदमे से उभर कर बाहर आ ही नहीं पाए। 10 साल तक ऐसे पड़े रहे बुरी हालत में, और कहते हम कभी नहीं आएंगे ऋषिकेश। और हम कभी जाएंगे नहीं ऋषिकेश से। बड़े विचित्र स्थिति हम लोगों ने अनुभव किया है, देखा है लोगों को कैसे कैसे दावा करते थे और अंत में टाइम फेस हो गया। इसलिए झूठी अहंकार जो है ना करके कोई फायदा नहीं इन चीज़ों में। विवेक ही कभी नहीं करेगा, उन्हें अज्ञान की पराकाष्ठा है जो उन्होंने ऐसे बोल दिया, अविवेक है। विवेक जानता किसी भी समय जा सकता है, इसी को क्या गारंटी है। इसी व्यवस्था बना के रख दो, कहानी खत्म। अविक्रिय सेवा आत्मनो अवस्था भेदा व्यवहृता। अविक्रिय आत्मा में ही अवस्था भेदों का व्यवहार कर दिया जाता है। कथम? क्योंकि जो श्रुति कहती है जीवापेतं किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते। जीवापेतम अनुस्वार नहीं है यहाँ। न जो छांदोग्य उपनिषद नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अरे कामयन हो गया, कामान श्वेताशोत्तर परिषद है, यह कार काट के दीर्घ मात्र बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ अशुद्धियाँ रह गए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, यह आत्मा कैसा है जो नित्य माने जाते हैं संसार में, उन सब के प्रति भी नित्य ही आत्मा। जिन जिनको आप चेतन मानते हो उन चेतनों का भी चेतन आत्मा है। एक है यो बहुनाम कामान विदधाति, बहुत कामनाओं का धारण करने वाला होता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये भी श्वेताशोत्तर का है। इतिचा, इससे श्रुतियां प्रमाण है, एक नित्य आत्मा है। धीर कौमार्य अवस्थानाशेपि यथा शोकम मोहम व न करोति कश्चित् तथैव देहनाशेपि शोकम मोहम व न करोति यह सो धीरः। जो कुमारादि अवस्थाओं का नाश होने पर भी जिस प्रकार से शोक और मोह को नहीं करता कोई, उसी प्रकार से देह के नाश होने पर भी जो शोक मोह को न करे उसका नाम धीर होता है। एवमेव त्वयापि शोकम मोहम वा न कर्तव्य इति भाव, इस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारे द्वारा भी इस बात को जान के समझ करके दृढ़ निश्चय को धारण करते हुए शोक मोह को नहीं करना चाहिए। कहते आपका ठीक है, आत्मदृष्टिया तो मैं भी कभी शोक मोह नहीं करूँगा, आत्मा मरे गए सोच करके मैं शोक मोह नहीं करूँगा कि मुझे निश्चय हो गया आत्मा मरेगा नहीं। लेकिन ये जो सामने खड़े हैं भीष्म आदि, ये शरीर तो मरेंगे, अरे शरीर वो भी मेरे से मारे जाएंगे, ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तब भी उसके वही चाल है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे होती अवश्यम भावी है, वहाँ आपको जो है सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो अवश्यम भावी है, जो होनी होती है वो होके रहेगी, उसमें शोक मोह करने का कोई फायदा नहीं है। इसे कहते जो भी तुम मोह कर रहे हो, जिसके कारण तुम शोक करना चाह रहे हो, युद्ध से भागना चाहते हो, वे तो अवश्यम भावी नष्ट होने वाले हैं।
उसके लिए अगले श्लोक के अवतरण का देखिए, भाष्यकार की तरह सुंदर अवतरण का दे रहे हैं। यद्यपि आत्म विनाश निमित्तो मोह न संभवती। अर्जुन कहता है यद्यपि आत्मविनाश निमित्तक मोह तो करना उचित नहीं है, संभव नहीं है। नित्य आत्मा इति विजानत, आत्मा नित्य जानते हुए आत्मविषय मोह शोक करना तो उचित नहीं है। यद्यपि तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त मोह लौकिको दृश्यते। शीतोष्ण सुख दुख आदि प्राप्ति के निमित्तक शोक मोह इन लौकिकों में जैसे दिखाई देता है, हमें भी लग रहा है सुख वियोग निमित्त मोह दुख संयोग आदि निमित्त शोक इति। सुख वियोग का निमित्त एवं दुख के संयोग का निमित्त भूता। सुख वियोग का निमित्त क्या होता है? मोह होता है, और दुख संयोग के निमित्त क्या होता है? शोक होता है। इत्येतद् अर्जुन से वचनम आशंक्या। इस अर्जुन के इस वचन को मन में रखते हुए, उसकी आशंका को मन में ध्यान जानते हुए भगवान जवाब में कहते हैं मातर स्पर्शास्तु कौन्तेय। ये जो दिख रहे सामने भीष्म पिता आदि, इनसे प्राप्त जो सुख था उस सुख का वियोग होने वाला है और सदा के लिए इनके शरीर मिट जाएगा आगे, तो उस दुख का भी संयोग होने की संभावना दिख रही है। अतएव यह युद्ध उचित नहीं है, ऐसा मानता है। शंकरानंद टीकाकार अपने अवतरणिका में कह रहे हैं यद्यपि प्रत्यक्षानुमान श्रुति स्मृति भी तम पद लक्ष्यार्थ आत्मा नित्य एव इति विजानामि। यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान श्रुति स्मृति आदि के द्वारा जैसे आपने वर्णन किया उसके अनुसार तम पद का जो लक्ष्यार्थ आत्मा है वो नित्य है, यह बात मैं अच्छी तरह से जान लिया हूँ। इति विजानामि। तथापि भीष्मादि शब्द वाच्यार्थानां म्रियमाणानां, भीष्मादि शब्द के वाच्यार्थ क्या है? शरीर। ये कैसे हैं? म्रियमाणानां, शीघ्र ही मरने की संभावना दिखाई दे रही है। उनके वियोगजम दुखम सोढ़ुम न शक्यते, इनके वियोगजन्य दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इति आशयवंतम अर्जुनम आलक्ष्य। इस आशय वाला अर्जुन के मन के भाव को लक्षित करते हुए ब्रह्मविद भीर अनात्म विषय का सुख दुख का अनुसंधान न कर्तव्य। वास्तव में ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा अनात्म विषय सुख दुख को कभी भी अनुसंधान मन में विचार ही नहीं लाना चाहिए। अनात्म विषय का सुख दुख का अनुसंधान न कर्तव्य। ये तो लगे रहने वाले हैं, इनको तो आप न बदल सकते हो न कुछ हो सकता है, इसलिए इनको सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। किंतु शर्रांतर आसत्या प्रारब्धवशात प्राप्तमपि आध्यात्मिक त्रिविध दुःखम यत्तत्सोढ्वा तीव्र मुमुक्षया सदा ब्रह्मानुसंधानम एव कर्तव्यम् इति सूचयितुं माह। शर्रांतर आसत्या, शर्रांतर की आसक्ति प्राप्ति संबंध आदि का प्रारब्ध कर्मवशात होना ही है इनको। इनके प्रारब्ध अभी इस शरीर का प्रारब्ध कर्म क्षय होगा और अगले शरीर ने प्राप्त होना ही है, नहीं तुम कैसे रोकोगे? शर्रांतर की आसक्ति में संबंध संपन्न प्रारब्ध कर्मवशात प्राप्तमपि, प्राप्त को ही आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखम यत्तत्, इसे आध्यात्मिक आदि त्रिविध प्रकार का जो दुख जो कुछ भी इस जन्म में और अगले जन्मों में भी प्राप्त होने की संभावना होती है, उन सब को सोढ़वा माने सहन करके, सहमर्षण सहन करके तीव्र मुमुक्षया, तीव्र मुमुक्षा के साथ ये सारे दृश्यों से अपने आप को अलग करके सदा ब्रह्मानुसंधानमेव कर्तव्यम, सदा मोक्ष का काम है अपने तिरुमोक्षा से युक्त होकर मुमुक्षो ब्रह्मानुसंधान ही करनी चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मीयन्ते आपिरिति मात्राः शब्दादि विषयाः इति श्रोत्रादि इंद्रियों तक ले जाओ, कर्ण व्युत्पत्ति करो। मीयन्ते आ भी कर्ण व्युत्पत्ति करो। शब्दादि विषयों को जाना जा रहा है, ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है जिनसे। कौन है वो? श्रोत्रादि इंद्रियां। अथवा मीयन्ते इति भाव व्युत्पत्ति की अपेक्षा से कर्म व्युत्पत्ति कर दो। मीयन्ते असौ इति मात्रा शब्दादि विषया एव इति। अथवा इसको क्या करेंगे? मात्र से इंद्रियों को लेंगे और स्पर्श से विषयों को लेंगे। स्पृशन्ति संबध्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः मात्राश्च ते स्पर्शाश्च इति मात्रा स्पर्शाः। हे कौन्तेय और हे भारत, यह दो संबोधन दे रहे हैं, हे कौन्तेय और हे भारत। शीतोष्ण सुख दुःखदाः, मात्रा स्पर्शा कैसे हैं? शीत उष्ण आदि निमित्तक सुख दुख आदि देने वाले हैं और एक कोई भी इनमें से स्थायी नहीं है, नित्य निरंतर रहने वाले नहीं हैं। आगमापायिनो, आने जाने वाले हैं, अनित्य। अतएव तांस तितिक्षस्व, उनकी जो है तितिक्षा करने के अलावा तुम पर और कोई रास्ता ही नहीं है। हे भारत, हे कौन्तेय, पहला संबोधन दिया जैसे तुम्हारी माँ ने सारा जीवन दुख को झेला है, सहन किया है, उसी प्रकार तुम्हें भी इस भीष्मादि के वियोगजनित दुख को भी सहन करना होगा। और तुम्हें क्या करना है? हे भारत, भागर्थ ब्रह्म विद्या तस्मिन् रत, ब्रह्म विद्या में ही अपने आप को प्रतिष्ठित कर लो। ये संबोधनों के द्वारा संकेत कर दिया है भगवान ने। मात्रा भाष्यकार आभिर मीयन्ते शब्दादि इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि कर दिया, जिनके द्वारा शब्दादि विषयों को हम जान पाते हैं, उन साधनों को, उन कर्णों को अर्थात श्रोत्रादि इंद्रियों को मात्रा शब्द से कहा जाता है। मात्राणाम स्पर्शा, इन इंद्रियों का जो स्पर्शा स्पृशन्ति इति स्पर्शा माने विषयाः। कौन? शब्दादि संयोग, शब्दादियों के साथ जो संबंध है ते उससे उत्पन्न क्या होता है? शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीतम शातम हो गया है, शीतम उष्णम हो, ये मात्र जो ऊपर हो ना आगे चला गया, स्नो के ऊपर चला गया है, आगे पीछे हो गया। शीतम उष्णम सुखम दुःखंच प्रयच्छन्ति इति, ये जो है इन इंद्रियों का जब शब्दादियों के साथ संबंध होता है तो निश्चित रूपेण ये हमें क्या देने वाले होते हैं? शीत ठंड का अनुभव कराएंगे, गर्म अनुभव कराएंगे, या तत्फलभूता सुख दुख आदि का अनुभव अवश्य देने वाले होते हैं ये। अथवा दूसरे अर्थ लो, स्पृश्यन्ते स्पर्शः विषयः शब्दादय मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्ण सुखदाः। और मात्र सुख में अर्थ को इंद्रियां, इंद्रियां और विषय, इनका स्वभाव है नित्य निरंतर आपको शीतोष्ण आदि की जो तीन प्रकार का द्वंद्व है। शीतोष्ण किसका द्वंद्व है? शरीर का द्वंद्व है, भूख और प्यास प्राण का द्वंद्व है, और सुख दुख मानस द्वंद्व है। इनको निरंतर देने वाली चीज़ें लक्षित करने के लिए कह दिया शीतोष्ण, सुख दुख कह दिया, बीच में भूख और प्यास है ना, त्रुट पिपासा उसको भी ले लेंगे, शुद्ध पिपासा उसको भी लेकर के तीनों प्रकार के द्वंद्वों को निरंतर अनुभव कराते ही रहते हैं। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम
तथा उष्णम अपनी अनियत स्वरूपम। शीत देखो कभी आपको सुख देता है, कभी वही शीत कभी आपको दुख भी दे देता है ना। इस समय ठंडे ठंडे लहर चल पड़े गर्मी के दिन में, आप कितना अच्छा लगता है। और ठंडी के दिन में ठंडी लहर चल पड़े, कदरे शीतलहर हल्ला मच जाएगा। उस समय क्या हो रहा है, गर्म लहर, लू बोलते हैं इसको, लू से परेशान हो जाओगे। और गर्मी में ऐसी हल्की गर्म हवा आने लग जाए, अच्छा लगेगा आपको। इसलिए न शीत और उष्ण किसी का स्वभाव कुछ नहीं होता, वह हमारे अपने संबंध से जैसे हम ग्रहण करना चाहते हैं उसी के अनुसार हमें वो सुख दुख देने वाला होता है। कदाचित दुखम तथा उष्णम अपनी अनियत स्वरूप वाला है। सुख दुख है पुनर्नियत रूप है, लेकिन सुख और दुख नियत रूप है, इनसे प्राप्त होने वाला। इसके लिए कोई तीसरा नहीं है। तीसरा तो योगी होता है जो इनसे उदासीन हो जाता है, सुख दुख से उदासीन रहने वाला। उदासीन हो आगे कहेंगे। ये तो न व्यभिचारतः, जिसलिए इन विषय संबंध के साथ सुख दुख का व्यभिचार कभी नहीं होता। दो में से लगातार लगा रहता है। अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्ण और ग्रहणम, इसे जान करके सुख दुख से अलग शीतोष्ण भूख प्यास को ग्रहण कर लिया गया। वे व्यभिचारी होते हैं। क्योंकि मानस जो सुख दुख द्वंद्व है ये फलभूता है। यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादि आगमापायना, जिस कारण से ये मात्रा स्पर्शादि आगमापायी हैं। आगमापाय शीला इत्यर्थ, निनी प्रत्यांत है स्वभाव अर्थ में, है ना। तच्छील अर्थ में निनी प्रत्यय। सूत्र याद है? हाँ। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु निनिस्ताच्छिल्य है ना, होता है। ताच्छिल्य अर्थ में होगा, इस स्वभाव अर्थ में होता है निनी प्रत्यय। कहते कि देखो निनी प्रत्यांत होने से आगे कह दिया वे इनके स्वभाव है। आगमापाय शीला तस्मात् अनित्य, उत्पत्ति विलय रूपत्वात्, उत्पत्ति विनाश स्वभाव वाले होने के कारण से अनित्य। अतस्तांग शीतोष्णादीन तितिक्षस्व प्रसहस्व इत्यर्थ। इसे शीत सुख उष्णादियों को सुख दुख आदियों को सहन करो। तेषु हर्ष विषाद माकर्षित तीर्थ, उनमें हर्ष विषाद आपको नहीं करना चाहिए। शंकरानंदी चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय सामान्य मियंती मात्रा, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सामान्य रूपेण जाना जाता है, जो उनका नाम मियंती मात्रा। वागादि उभयेन्द्रिय स्पृश्यन्ते गृह्यन्ते स्पर्शा शब्दादि विषय इत्यर्थ। वागादि उभय इंद्रियों के द्वारा स्पृश्यन्ते गृह्यन्ते इति स्पर्शा माने शब्दादि विषयों की तरफ ले गए। पहले वाला इंद्रियां हैं मात्रा सबसे, और स्पर्शा सबसे विषय की ओर ले जा रहे हैं। भोग्य पदार्थ स्वयं शीतोष्ण सुख दुख दाह, वे स्वयं कैसे हैं? शीत उष्ण भूख प्यास सुख दुख इनको देने वाले होते हैं। अतएव शीतोष्ण सुख दुख दाह। शीतोष्ण अनुकूलो प्रतिकूलो च संतौ, शीतोष्ण का स्वभाव कैसे हैं? किसी के लिए अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है। यथा सुखम दुखं च ददते, अनुकूल है तो आपके लिए सुख प्रदायक होगा, प्रतिकूल है तो दुख प्रदायक हो जाएगा। तथैव शब्दादियोपि अनुकूला प्रतिकूलाश्च, उसी प्रकार से शब्दादि विषय भी अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं। संतः होकर सुखम दुखं च ददता, सुख दुख आदि को देते रहते हैं। यद्वा यूं भी कर सकते हो, विकल्प दूसरा अर्थ कर रहे हैं। शब्दादि प्रतिकूलम अनुकूलम वा शीतम उष्णम वा अपि अध्यात्मम उत्पाद्य तद्वारा साक्षाद्वा सुखम दुखं च ददतीति शीतोष्ण सुख दुख दाह। ऐसे शब्दादि कैसे हैं? प्रतिकूल या अनुकूल होकर के
शीतुष्टादि के माध्यम से अथवा शीतुष्ट को भी लो अध्यात्म उत्पाद्य आध्यात्मिकी मैंने शरीर को ठंड गर्म आदि को अनुभव करा करके उत्पाद्य तद्वारा उसके माध्यम से साक्षात अतो परंपरा सुख दुख आदि वाक दिया अतो परंपरा सुख दुख आदि को देने वाले होते हैं इति शीतोष्ण सुख दुख दाह। इस पर संशय करेगा फिर कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्